हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम पार्ट 2 वीडियो का स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 के अंदर, इसी लेसन के पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था लैंड यूज़ के बारे में, लैंड के बारे में पढ़ा था हमने, और हमने 2 स्टोरीज़ के माध्यम से सीखा था, अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की, माम्बा की और पीटर की। इनके बारे में हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी कि वहाँ की जो लैंडस्केप है दोनों कंट्रीज़ का अलग अलग है, वहाँ के रिसोर्सेज जो लैंड सॉइल वाटर को लेकर के हैं वो अलग अलग है। नाउ मूव टू सॉइल। अभी मिट्टी की बात करते हैं। यू कैन सी हेयर द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अभी पृथ्वी के ऊपर वाली जो लेयर है, जो पतली लेयर है, मतलब हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर वाली जो लेयर है, उस लेयर के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। जो पतली लेयर होती है, जो सब्सटेंस होता है, इसमें दानेदार पदार्थ होते हैं, इसको हम मिट्टी कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये धरती के साथ, लैंड के साथ बिल्कुल क्लोजली होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड withered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. अब इसके अंदर क्या है कि जैसे लैंडफॉर्म्स अलग अलग होते हैं, उसी हिसाब से लैंडफॉर्म डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ की जो सॉइल है वो किस प्रकार की होगी। जो मिट्टी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, उनसे बनी होती है, और ये जो प्रोसेस होता है बहुत काफ़ी समय लेता है। उसके बाद ये प्रोसेस के बाद ये बनती है। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स, उसके अंदर एक प्रॉपर राइट मिक्सचर होता है उनका, मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, और वो उसको फर्टाइल बनाता है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, लैंड स्लाइड्स। हियर लैंड स्लाइड यू कैन सी हियर। देखिए ये भूस्खलन, लैंड स्लाइड होती है। अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक है, landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris and earth down a slope. जब कोई चट्टान या ऊपर से पथरीला एरिया, चट्टान का मिट्टी का ऊपर वाला पथरीला भाग या ऊपर वाला भाग नीचे की तरफ टूट के गिरता है, काफ़ी सारा उसकी मूवमेंट होती है, तो वो लैंडस्लाइड है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। और ये लगभग जब बाढ़ आती है, वोल्केनोज़ के अंदर या अर्थक्वेक होता है, तब ये चीज़ें मतलब कि होती हैं। जैसे लावा आना, अर्थक्वेक, भूचाल वगैरह, भूकंप वगैरह आना, और फ्लड्स वगैरह, बाढ़ वगैरह जब आती है तब ये चीज़ें होती है। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of the river block can cause havoc the settlement downstream on its busting. In the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy the position of major. देखिए, जब हैवी रेनफॉल होती है, कई बार माउंटेन्स के अंदर जब भारी बरसात होती है, तो क्या होता है कि जो नदी का जो बहाव होता है उसको रुक जाता है, तो उस रुकने के कारण भी लैंडस्लाइड होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जब ये वहाँ पे आता है लैंडस्लाइड, तो काफ़ी तबाही, काफ़ी वहाँ पे डिजास्टर लेके आता है। और ये कई बार ऐसा होता भी है वर्ल्ड के अंदर, कई इलाकों के अंदर जब से बाढ़ आती है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी जगहों पर ऐसा हो चुका है। अभी बात करते हैं, केस स्टडी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। A massive landslide hit Pangi village near Rekongpyo in Kannauр district of Himachal Pradesh and damaged 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet road, National Highway 22। देखो, नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, 200 मीटर तक इसको लैंडस्लाइड के कारण इसको रोड को भी डैमेज कर दिया। ये एक उदाहरण है, ये एक स्टडी है, केस स्टडी है। This landslide was triggered by intense blasting at Pangi village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby village. The Pangi village was completely evacuated to avoid any possible loss of life. और इससे काफ़ी सारा नुकसान भी लोगों का हुआ।
वहाँ पे, और काफ़ी जो लोगों की मौत भी हुई है, किसके कारण? सिर्फ लैंडस्लाइड के कारण। अब इसी हिसाब से मिटिगेशन मैकेनिज़्म है, यहाँ पे कुछ प्रयास हैं, जैसे रिटेंशन वॉल पिक्चर के अंदर देखिए, ये देखो रिटेंशन वॉल लगाई गई साथ में लैंडस्लाइड रोकने, देखिए ये आप देख पा रहे हैं शायद, इसको देखिए। हाँ, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड what factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslide are as follows. Hazard mapping to locate areas prone to landslides. Such areas can be avoided for building settlements. Constructions of retention wall to stop land from the slipping, increase in the vegetation cover टू द अरेस्ट लैंडस्लाइड, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स। देखिए ये जो चीज़ें हैं जो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए किया गया, रिटेंशन वॉल जो है ये साथ साथ में आप लंबी वहाँ तक दे सकते हैं, इस माउंटेन इस पहाड़ी की हिल के साथ साथ बनाई गई ताकि ऊपर से कोई भी लैंडस्लाइड होती है वो ना हो पाए और जो भारी जो नुकसान होता है वो ना हो। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी के जो बनाने के निर्माण के जो कारक होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। The major factor of soil formation are nature of the parent rock and climatic factor. देखिए मिट्टी जो है एक चट्टानों से बनती है, तो उसकी जो पेरेंट रॉक है और वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है कि वहाँ की मिट्टी क्या है, किस प्रकार की होती है। अदर फैक्टर्स भी हैं, टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है, वहाँ का जो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, टोपोग्राफी किस प्रकार का, वहाँ पे बहुत दृश्य है, टाइम टेकन फॉर द कम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, उसको बढ़ने में समय कितना लगा है। तो ये सारी बातें निर्भर करती हैं वहाँ की मिट्टी को, कोई भी मिट्टी होगी तो उसमें ये बातें निर्भर करेंगी। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सारी बातें जगह जगह पे जाकर के चेंज हो जाती है। इसे सॉइल का जैसे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं क्या चीज़ें लिखी हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आपको उसको प्रैक्टिस भी करनी है ये और आपको बनाना भी चार्ट पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर हैं? पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम, क्लाइमेट। पेरेंट रॉक के अंदर देखिए पता चलता है कि कौन सी चट्टान से यह मिट्टी है। रिलीफ, फ्लोरा एंड फाइना, क्लाइमेट एंड टाइम, ये जो पांचों चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, 5 थिंग्स आर हियर, ये जो हैं फैक्टर्स होते हैं सॉइल मिट्टी बनने के कारण। या पांचों के नाम आपको नियम याद रहना चाहिए, वहाँ की जलवायु, क्लाइमेट, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की रेनफॉल कैसी होती है, टाइम कितना लगा, डिटर्मिनेशन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, उसमें मिट्टी मोटाकण कितना है, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, वेजिटेशन कैसी है वो भी देखना पड़ेगा। और रिलीफ यानी कि अल्टीट्यूड एंड स्लॉप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, यानी कि उसकी लोकेशन के हिसाब से अल्टीट्यूड, स्लॉप, ढलान में कहाँ है, ढलान में है, ऊंचाई पे है, किस जगह पे है, ठीक है। और पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, उसका केमिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर क्या है, मिनरल कंटेंट क्या है, तो ये सारी बातें कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी और वो मिट्टी किस प्रकार की है। और हम इसके अंदर मिट्टी के प्रकार भी है, जैसे लास्ट ईयर भी आई थिंक यू हैव रीड अबाउट दिस, राजस्थान के अंदर मिट्टी के पाए जाने वाले टाइप्स ऑफ सॉइल्स, तो ये भी आप पढ़ चुके हो, कछारी, ब्लैक, मीडियम ब्लैक, ये वाली थार के लिए सैंडी सॉइल, ये वाले, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर आप पढ़ोगे मिट्टी के अंदर भी। तो ये आज हमने सॉइल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये टॉपिक जो है ये करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी का जो अपघटन हो रहा है, मिट्टी का जो लॉस हो रहा है, और साथ में इसका संरक्षण कैसे है। तो ये जो बातें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।